तो ये इरोडो का क्वेश्चन नंबर 1.20 है। अब इसके बारे में हम जरा सा देखते हैं कि क्या बोल रहा है। ये कह रहा है कि द काइनेटिक एनर्जी ऑफ पार्टिकल मूविंग अलोंग द सर्किल, मतलब किसी सर्किल के अराउंड ये पार्टिकल मूव कर रहा है ना, ऑफ रेडियस आर, डिपेंड्स ऑन द डिस्टेंस कवर्ड एस, मतलब डिस्टेंस कवर्ड एस है, एस टी इक्वल टू ए एस स्क्वायर, वेयर ए इज अ कॉन्स्टेंट, कोई कॉन्स्टेंट होगा। फाइंड द फोर्स एक्टिंग ऑन द पार्टिकल एज फंक्शन ऑफ एस। तो जरा क्वेश्चन को देखते हैं। तो एक चीज़ हमको दे रखा है, काइनेटिक एनर्जी दे रखा है, और काइनेटिक एनर्जी जब किसी भी पॉइंट पे होता होगा तो काइनेटिक एनर्जी जो वेलोसिटी पे डिपेंड करेगा, क्योंकि इसमें मास जो है चेंज नहीं हो रहा है। तो काइनेटिक एनर्जी पार्टिकल का दे रखा है ए एस स्क्वायर, यानी कि हमारा जो काइनेटिक एनर्जी इस पार्टिकल का है वो टी इक्वल टू इसने दे रखा है ए एस स्क्वायर, ए एस स्क्वायर, टी इक्वल टू ए एस स्क्वायर दे रखा है। मतलब टी इक्वल टू तो क्या होना चाहिए, टी इक्वल टू होना चाहिए सर हाफ एम बी स्क्वायर, हाफ एम बी स्क्वायर हो गया, तो हाफ एम बी स्क्वायर इक्वल टू ए एस स्क्वायर। यहाँ से हमारा आ गया वी स्क्वायर इक्वल टू क्या हो गया, वी स्क्वायर आ गया 2a स्क्वायर बाय एम आ गया है, वी स्क्वायर बाय 2a स्क्वायर बाय एम आ गया है। मतलब अगर हमको देखा जाए तो इसी को अगर मान लें तो v इक्वल टू हमारा आ जाएगा 2a बाय एम अंडर रूट इंटू एस आ गया, इंटू में एस है। तो अब अगर हम यहाँ से ये v निकल गया कि मतलब किसी भी टाइम पे पार्टिकल का जो v है वो आ जाएगा, जिसका मतलब v जो है s के साथ चेंज हो रहा है। डेफिनेटली इस डायरेक्शन में कोई फोर्स होता होगा, इसको हम F टेंजेंशियल फोर्स बोल देते हैं। और इस डायरेक्शन में तो एक सेंटर पे चलने के लिए फोर्स तो चाहिए, सेंट्रीपिटल फोर्स, जो कितना होगा F नॉर्मल इसको बोल देते हैं। तो अगर हम F टेंजेंशियल और F नॉर्मल दोनों निकाल लें तो हमारा काम बन जाएगा, क्योंकि वो दोनों 90 डिग्री पे होगा, और जब ये दोनों 90 डिग्री पे होगा तो रिजल्टेंट हो जाएगा F टेंजेंशियल का स्क्वायर और F नॉर्मल का स्क्वायर। तो F टेंजेंशियल अगर हम निकालना चाहते हैं तो A टेंजेंशियल निकालना पड़ेगा, यानी F टेंजेंशियल जो होगा M इंटू ए टेंजेंशियल होगा, M इंटू यहाँ पे A टेंजेंशियल एक्सेलरेशन है, M इंटू ए टेंजेंशियल होगा, और A टेंजेंशियल क्या लिख देंगे, M इंटू वी डी वी बाई डी एस। तो V के जगह पर लिख देते हैं कि 2a बाय एम अंडर रूट इंटू एस, ये हो जाएगा V, और डी वी बाई डी एस करते हैं, मतलब इसका डिफ्रेंशिएशन। तो कांस्टेंट तो ऐसे ही रह जाएगा 2a बाई एम अंडर रूट, और डी वी बाई डी एस करेंगे तो डी एस बाई डी एस हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 1। यानी कि हमारा जो F टेंजेंशियल आ जाएगा वो आ जाएगा कितना भैया, तो रूट एम से एम्स कैंसिल, यानी कि हो जाएगा हमारा 2a s, ये हमारा फोर्स आ गया किस डायरेक्शन में, टेंजेंशियल डायरेक्शन में। उसी तरह हमको नॉर्मल फोर्स भी चाहिए, तो नॉर्मल फोर्स क्या हो जाएगा, एम वी स्क्वायर बाय आर के बराबर में चाहिए। तो m तो हमारा m हो गया, v स्क्वायर हमारा कितना हो गया, तो v स्क्वायर का पहले ही निकाल चुके हैं, ये हो रहा है 2a स्क्वायर ए एस स्क्वायर बाय m। तो m v स्क्वायर ये हो गया, बाय r करना पड़ेगा, तो बाय r ये हो गया, m से m यहाँ कैंसिल हो जाएगा, तो हमारा F नॉर्मल जो आ जाएगा वो आ जाएगा 2a स्क्वायर बाय r के बराबर में आ जाएगा। तो रिजल्टेंट फोर्स हमारा जो निकलेगा वो क्या आएगा, F टेंजेंशियल का स्क्वायर प्लस F नॉर्मल का स्क्वायर अंडर रूट, है ना। तो अब हमारा ये क्या, इसका स्क्वायर अंडर रूट, तो ये हो जाएगा 2as का होल स्क्वायर प्लस 2as स्क्वायर बाय r का होल स्क्वायर अंडर रूट। तो इसको ज़रा सा ऑपरेशन कर लो तो क्या निकल आएगा हमारा बाहर, तो ये 2as लगता है बाहर निकल आएगा, 2as बाहर निकल गया, और रूट के अंदर क्या बच गया, ये पहली जगह पे तो 1 बच गया, दूसरी जगह पे 2as बाहर निकाले थे, तो s स्क्वायर में से एक s बाहर निकाले थे तो बच जाएगा s, और r बच जाएगा, यानी कि s बाय r का होल स्क्वायर बच जाएगा। ये हमारा रिक्वायर्ड रिजल्ट होगा, यही पूछ रहा है। तो इस रिजल्ट पे हम लोग गए कैसे, बस काइनेटिक एनर्जी से हम लोग को वेलोसिटी निकालना था, और वेलोसिटी से हम लोग रिजल्ट निकाल लिए।